एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं सर्किल का पार्ट 3, जिसमें आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो चैप्टर सर्किल था पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अभी तक अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप देखिए, वहां से आपके सभी बेसिक पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और आज चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो आपका अपना टॉपिक है वो है कि अगर कोई दो सर्किल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कंडीशन आप कैसे पता करेंगे कि दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे, दो सर्किल टच कर रहे हैं, दो सर्किल की जो रेडियस है कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालिए आप सभी, हाउ टू चेक two circle intersect or not, कि दो सर्किल हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे पता करेंगे। तो हिंदी में आप सभी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए करने का तरीका क्या है। दो सर्किल आपको गिवन है, दो सर्किल आपको सपोज करिए गिवन है, तो हो सकता है अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो सर्किल है टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे। अब अगर सर्किल पहला है तो इसका सेंटर पता होगा, रेडियस R1, सेंटर C1, इसका सेंटर C2, रेडियस कितना है R2। सेंटर और रेडियस पता है आपको, तो पहला काम क्या होगा आपका कि सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। तो पहले आपने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, मतलब अब देखिए आप सेंटर C1 C2 आपको पता है, तो अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस C1 C2 की वैल्यू रेडियस के सम की इक्वल है R1 प्लस R2, या जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है C1 C2 की वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2 है, तब इन दोनों कंडीशन में दोनों सर्किल आपको इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे। कब, जब सेंटर की बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर या उससे कम है, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस के सम के, तब नॉट इंटरसेक्ट। सीधे क्या आ गया आपका, नॉट इंटरसेक्ट, मतलब सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से चेक कर सकते हैं कि दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आगे कैसे करेंगे। अब और एक टाइप है, आप उसे भी जान लीजिए कि सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। पैरामेट्रिक जो फॉर्म है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये आप पता करेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे हेडिंग डाल लीजिएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। कोई सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें पूछा जाता है कि सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा। तो याद रखिए, जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगा वो हमेशा x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज अगर आप सर्किल की इक्वेशन में रखें सेटिस्फाई करेगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन होके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर के इक्वल। तो ये क्या हो गया इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि ये इक्वेशन में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकंड कंडीशन, अगर सर्किल इस फॉर्म में दिया है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा x इक्वल टू, यहां पर इसको आपको क्या रखना पड़ेगा, h प्लस ए कॉस थीटा, और y इक्वल टू के प्लस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में आप पुट अप करेंगे तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा और यही आ जाएंगे आपके पैरामेट्रिक फॉर्म। तो समझ में आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म। इस फॉर्म में है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इस फॉर्म में है तो एक्स इक्वल टू एच प्लस ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को चेक कर लेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। अब बच्चों इसे नोट कर लिया। अब इसके बाद
एक पॉइंट और बचा है, उसे नोट कर लीजिए आप सभी। अगला पॉइंट है आपका कि अगर कोई सर्किल आपको दिया है, कोई सर्किल आपको दिया है जिसका सेंटर आपको एच कॉमा के पथ गिवन है, कोई लाइन है जो इस सर्किल को टच कर रही है, कोई लाइन है इस सर्किल को टच कर रही है, तो पूछ रखता है इसके लिए कंडीशन क्या होगी। अब जैसे कोई लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0, सर्किल को टच कर रही है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो याद रखिए, कोई भी लाइन सर्किल को टच करेगी तो उसके लिए हमेशा सर्किल के सेंटर से उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ रेडियस की हमेशा इक्वल होती है। तो कोई भी लाइन सर्किल को टच करेगी इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, एक कंडीशन आप लगा देंगे तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। समझ में क्या करना है कि इस पॉइंट से सर्किल के सेंटर से इसके परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, रेडियस इक्वल कर देंगे तो आपको कंडीशन मिल जाएगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस है, तो जो आपसे गिवन होगा पूछा जाएगा निकाल लेंगे। समझ में आया। जैसे अब कोई आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फिर क्वेश्चन की हेल्प से इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कोई लाइन mx प्लस सी है, सर्किल को टच कर रही है, तो वैल्यू ऑफ सी क्या होगी। तो क्या करेंगे आप, सर्किल दिया है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो आप सभी को पता है सेंटर 0 0, रेडियस कितना होगा a, लाइन क्या है mx प्लस सी, टच कर रही है। तो कॉन्सेप्ट अभी आपने क्या पढ़ा था कि इस कंडीशन में हमेशा जो लेंथ आप परपेंडिकुलर होगी रेडियस इक्वल होगी। अब परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी, तो आप सभी ने इससे पहले पढ़ा होगा कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है, स्ट्रेट लाइन में हमने बताया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी दिया है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं mx माइनस वाई प्लस इक्वल टू 0। अब पॉइंट 0 0 से परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी 0 इंटू एम माइनस 0 इंटू 1 प्लस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है, ये तो कंडीशन है। अब इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाई रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए, ये तो आएगा। तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा आपका ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस का 1। अब हमेशा जो ए वैल्यू सी आएगी हमेशा इसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी, तो प्लस माइनस ए रूट एम स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, ए रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा कि कोई सर्किल कोई लाइन है सर्किल को टच कर रही है तो निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कैसे करेंगे इसे। आप सभी बताइए इसमें कि के की वैल्यू कितनी आएगी अगर ये लाइन सर्किल को टच कर रही है। अब देखिए सर्किल गिवन है तो पहला काम सेंटर निकालना, सेंटर अब तो निकालना सीख गए हैं, इसका हाफ करके प्लस कर दिया, इसका 4 रेडियस जी स्क्वायर 4 एफ स्क्वायर माइनस का सी तो प्लस का 5 और रूट 25 5 आ जाएगा। सेंटर रेडियस पता है, अब तो काम हो गया आपका। सर्किल में सेंटर है 2,4, रेडियस है 5, लाइन है 3x माइनस 4y माइनस के इक्वल टू 0। अब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस के बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर। ये कितना आ जाता है रेडियस के इक्वल, कितना आएगा 3 2 6
माइनस 16 माइनस के बाई 5 इक्वल टू कितना है आपका 5। अब ऊपर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 16 माइनस का 10 माइनस के बाई 5, और बताया जो हमेशा इसकी वैल्यू आएगी हमेशा प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस 5। अब एक बार पॉजिटिव ले लिया आपने, तो माइनस 10 माइनस के बाई 5 इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई करिए 25, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 10 और माइनस 25, तो माइनस का 35, पहली वैल्यू आ गई। फिर माइनस ले लेते हैं, माइनस 10 माइनस के बाई 5 इक्वल टू माइनस 5, माइनस 10 माइनस के इक्वल टू माइनस 25, के की वैल्यू आ जाएगी 15। तो के की दो पॉसिबल वैल्यू है 15 एंड माइनस 35। समझ में आ गया। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जहां पर आप से पूछा जाए कोई सर्किल दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई लाइन किस सर्किल को टच कर रही है, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए या कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब सर्किल के जितने टॉपिक्स थे सभी खत्म हो गए। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला के बारे में। अगर आप सभी को सर्किल के किसी भी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उसका सोल्यूशन हम उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बता देंगे फिर से, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और आप सभी अपनी तैयारी को अच्छा करिए, क्योंकि अब नेवी वगैरह एयरफोर्स के फॉर्म 15 जनवरी के बाद आने वाले हैं। तो आप सभी तैयारी को बेटर करिए ताकि आगे के टाइम में जो भी कंपटीशन आप दें उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पैराबोला के साथ। तब तक आप सभी चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।